नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रमज़ान कोर्स का आज सबक नंबर 3 है। सबक नंबर 3 में आज पहला उन्वान हम पेश करेंगे सहरी के हवाले से। सहर कहा जाता है रात के अगर हम 6 हिस्से बना लें तो आखिरी छठा हिस्सा इसको सहर कहते हैं। सहरी करना ये सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बरकत की दुआ दी है उन लोगों के लिए जो सहरी करते हैं। और सहरी करना मसनून भी है, लेकिन इसमें चंद बातें याद रखनी चाहिए। एक तो वक्त के हवाले से ताखीर से सहरी की जाए, लेकिन इतनी ताखीर न हो कि जिसमें अजान फजर का वक्त बिल्कुल करीब आ जाए। सहरी जो बंदा करता है उसमें खाने में बरकत की भी दुआ नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद बरकत की भी बात नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई है। सही बुखारी में हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तसहरु फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरका। तुम सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत होती है। तो एक तो ये एहतमाम करना चाहिए। अगर किसी को ज्यादा भूख नहीं है तो 2-4 घूंट पानी के पी ले, कुछ खजूरें खा ले, 1-2 लुकमे खा ले, यानी कुछ ना कुछ सहरी में खाना चाहिए। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु का फरमान सही बुखारी, तसहरु फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। एक तो ये। फिर सहरी में मिकदार और मेयार को भी सामने रखें, क्योंकि पूरा दिन इंसान ने चलना है, तो इतनी ज्यादा न खाई जाए कि उसके लिए पूरा दिन जो है उसको डकारें और बदहजमी का मामला रहे, और इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि पूरा दिन कमजोरी महसूस हो। और साथ साथ ये है कि मयार ऐसा हो कि सादगी को तरजीह दें। बाज़ मरतबा मुर्ग मुसल्लम और मुरगन खाने जब इंसान खाता है तो उन मुरगन खानों में कई दफ़ा इंसान के जो है वो मैदे की तकलीफ और जिस्म के दर्द शुरू हो जाते हैं। कोशिश की यही की जाए कि सादा ग़िज़ा होनी चाहिए और दूध का, दही का इस्तेमाल हो। नबीज़ तमर यानी खजूर को पानी में डुबोकर कुछ देर के लिए रख देना, फिर बाद में उसको पी लेना, इसका भी एहतमाम करना चाहिए। सहरी के बाद नियत की बात जरा जहन में रख लें। देखिए, एक दुआ है, वबी सौम गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। दुआ के कोई मखसूस अल्फाज हदीस में नहीं है। मुख्तलिफ मौके पर पैगम्बर अलैहिस्सलाम से मुख्तलिफ चीज़ें और सहाबा से मुख्तलिफ चीज़ें मरवी हैं। इसलिए वबी सौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान के जो अल्फाज हैं, इन अल्फाज के मुतालिक ये जहन में रखा जाए कि बेऐन ही यही अल्फाज हदीस में साबित नहीं है। हाँ, ये साबित है कि अगर कोई शख्स अपने अल्फाज जो हैं जो भी वो बयान करना चाहे तो वो कर सकता है, यानी ऐसे अल्फाज के जिन अल्फाज से ये बात साबित हो जाए कि आप अगले दिन का रोजा रखेंगे, ये साबित हो जाए। इस पर बाज लोग इतराज करते हैं। पहले मैं मसला अर्ज कर देता हूं, उसके बाद हम इतराज का जवाब अर्ज कर देते हैं। तो अल्फाज कोई भी इस्तेमाल कर लिए जाएं जिनसे ये साबित हो रहा हो और ये जाहिर होता हो कि आप अगले दिन का रोजा रखेंगे। और साथ साथ ही कि आप नियत रात को भी करना चाहें कर सकते हैं, सहरी खाते वक्त भी कर सकते हैं, और अगर निसफ नहार शरी से पहले पहले नियत कर लें तो दुरुस्त है। मसलन एक बंदे की तबीयत का मसला है और वो चाहता है कि मैं देखूं अगले दिन मुझे अगर वक्त अच्छा मिलता है और रोजा मेरा ठीक जाता है तो मैं रोजा रख लूंगा। अब वो सुबह को जब अजान होगी उसके बाद से कुछ खाए पिए नहीं, बल्कि खामोश रहे, यानी खाए पिए बगैर रहे। अब ये देख ले कि जब निसफ नहार शरी, क्या माना, जिस वक्त तुलुए फजर होता है उस वक्त से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। तुलुए फजर जब जो है सहरी का वक्त बंद होता है, मसलन हमारे यहाँ है आज 5 बजे,
और सूरज गुरूब कब होगा? ये होगा मसलन 6:15 बजे। तो ये तकरीबन तकरीबन 13 घंटे का रोजा बनता है। अब एक बंदे ने सुबह नियत नहीं की, और ये सोच कर नियत नहीं की कि मैं दिन को देखूंगा, अगर तबीयत ठीक रही तो रोजा रख लूंगा और नियत कर लूंगा, तो वो नियत कब तक कर सकता है? कुल हमारा जो वक्त है रोजे का वो है 13 घंटे। 13 घंटों को दो हिस्सों में तकसीम कर दें तो ये 6.5 और 6.5 घंटे बन जाते हैं। अब हमने जो सुबह सुबह सेहरी के खत्म होने का वक्त है, यानी 5 बजे, 5 बजे में प्लस कर दें 6.5 घंटे, तो ये तकरीबन 11:30 बजे बन जाएंगे। तो अगर आजकल की, यानी मैं अपने सरगोदा की बात कर रहा हूं, आप अपने इलाके के एतबार से इसका हिसाब लगा लेंगे। तो अगर कोई शख्स सरगोदा में बैठा है और वो 11:30 से पहले पहले तक नियत कर लेता है, मसलन उसने 11 बजे नियत कर ली है, तो अब उसका रोजा दुरुस्त समझा जाएगा। और अगर वो 11:30 नियत करता है या 1 बजे करता है, तो फिर अब उसका रोजा दुरुस्त नहीं होगा। अब ये इस रोजा की कज़ा रखेगा रमजान शरीफ गुजरने के बाद, और इस पूरा दिन में भी इस पर जो है वो कुछ खाना पीना, जो है वो खाने पाने से बचा रहना, ये इस पर वाजिब है। तो खैर, अर्ज करने का मतलब ये है कि नियत असल में दिल के इरादे का नाम है। आपने दिल में इरादा कर लिया कि मेरा रोजा है, तो बस काफी है। जुबान से न अल्फाज की पाबंदी लाजिम है और न ही जुबान से कुछ कहना लाजिम है। हाँ, अगर कोई कह दे अच्छा जरूर है, लेकिन इनको लाजमी न तस्वुर किया जाए। यहाँ एक बात हम अर्ज करते चलें, वो ये कि वबी सौम गदिन नवई तो मिन शहर रमजान, ये जो अल्फाज हैं, इन अल्फाज पर बाज हजरात एतराज करते हैं। दो एतराज उनके आम तौर पर होते हैं। नंबर एक, ये अल्फाज साबित नहीं, और नंबर दो, ये टेक्निकली तौर पर गलत हैं। इन दो एतराजात का जवाब हम आपकी खिदमत में अभी पेश करना चाह रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रमजान मुक़द्दस का अज़ीम शान महीना चल रहा है। मुसलमान जब रोजा रखते हैं तो रोजा रखने की नियत का इजहार जुबान से इन अल्फाज से करते हैं, वबिसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमजान। बाज लोग इस दुआ पर दो इतराजात करते हैं। हम वो इतराजात नकल करके उनके जवाबात पेश करना चाहते हैं। इन लोगों का पहला इतराज तो ये है कि इन अल्फाज का अहादीस मुबारका में सबूत नहीं, लिहाजा जुबान से रोजा रखने की नीयत का इजहार करना बिदअत है और गलत है। हम जवाब में ये बात अर्ज करते हैं कि देखें, नीयत दरअसल दिल के इरादे का नाम है। अगर कोई शख्स दिल में इरादा कर लेता है कि मेरा रोजा है, तो उसका रोजा हो गया। जुबान से इन अल्फाज का इस्तेमाल जरूरी नहीं, लेकिन इन अल्फाज को बिदअत और गलत कहना दुरुस्त नहीं, क्योंकि इनका सबूत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप अलैहिस्सलाम के सहाबा से साबित है कि इन्होंने रोजे की नियत का इजहार जुबान से किया है। चंद अहादीस मुलाहिजा फरमाएं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1154 में मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुझे फरमाया, ए आयशा, आपके पास कोई चीज है? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे पास कुछ नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़इन्नी साइमुन, तो मैं रोजा रखने वाला हूं। यही रिवायत सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2457 में मौजूद है। उसमें जो अल्फाज अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नकल फरमाए हैं वो ये हैं कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, इन्नी साइमुन, मैं रोजा रखने वाला हूं। और मुस्नद अबू दाऊद अत्तयालिसी हदीस नंबर 1655 में जो अल्फाज हैं वो हैं, इज़न असूमु, कि फिर तो मैं रोजा रखता हूं। इसी तरह हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने सही बुखारी में 5 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का अमल नकल फरमाया है कि उन्होंने रोजा रखने का इजहार अपनी जुबान से फरमाया है। चुनाचे इमाम बुखारी फरमाते हैं
کہ उम्मु दर्दा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हजरत अबू दर्दा फरमाते कि क्या तुम्हारे पास खाने की कोई चीज है? हम कहती कि नहीं, तो आप फरमाते फइन्नी साइमुन यौमी हाजा, कि मैं आज के दिन का रोजा रखने वाला हूँ। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं वफ़अलहु अबू तलहता व अबू हुरैरता व इब्न अब्बास व हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हुम, यही काम हजरत अबू तलहा, हजरत अबू हुरैरा, हजरत इब्न अब्बास और हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फरमाया है। इन रिवायात से मालूम होता है कि रोजा तो वाकई दिल के इरादे का नाम है, रोजा जो है कि नीयत जो है वो वाकई दिल के इरादे का नाम है, लेकिन उसका जुबान से इजहार करना ये बिदत और गलत नहीं, ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप इस्लाम के सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से साबित है। दूसरी बात, इन रिवायात से खुद ब खुद मालूम हो जाती है कि हुजूर इस्लाम ने 3 किस्म के अल्फाज इरशाद फरमाए, इन्नी साइमुन इज़न असुमु, और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के जो अल्फाज सामने आए हैं वो ये हैं फइन्नी साइमुन यौमी हाजा। इससे मालूम भी होता है कि रोजे की नीयत का इजहार जिन अल्फाज से किया जाता है उसमें वसअत है, चाहे तो हुजूर अलैहिस्सलाम के अल्फाज भी इस्तेमाल की जा सकते हैं, और अगर इनको अल्फाज को इस्तेमाल न करें और अल्फाज इस्तेमाल कर लें जिस तरह सहाबा किराम ने अल्फाज किए वो भी दुरुस्त है। जब वसअत है तो उसी वसअत का नतीजा है कि वबी सौम गदिन नवैतु मिन शहर रमजान के अल्फाज के साथ रोजे की नीयत का इजहार करना। लिहाजा इस वसअत को देखते हुए अब कोई शख्स अगर इतराज करता है कि मुझे फुना अल्फाज और फुना अल्फाज हदीस में दिखा दो, तो उसका मुतालबा करना गलत है। जब वसअत है तो जोन से भी अल्फाज आप इस्तेमाल करें कर सकते हैं। उर्दू में भी अगर कोई बंदा इस्तेमाल करना चाहे कि मेरा रोजा है, मैं रोजा रखता हूं, आज मेरा रोजा है, तब भी दुरुस्त है। अरबी में जो भी अल्फाज इस्तेमाल करना चाहे तब भी दुरुस्त है, क्योंकि वसअत है तो वसअत का नतीजा ये होना चाहिए कि अल्फाज का पाबंद न बनाया जाए। और बिहम्दिल्लाह ताला हम अल्फाज का पाबंद नहीं बनाते, हम कहते हैं दिल का इरादा कर लें तब भी दुरुस्त है, अल्फाज जोन से भी इस्तेमाल कर लें तब भी दुरुस्त है। लिहाजा खास किस्म के अल्फाज का मुतालबा करना इस वसअत के अकीदे और नजरे के बावजूद हमसे तो ये बात दुरुस्त नहीं है। दूसरा इतराज इन लोगों का ये है कि ये दुआ टेक्निकल तौर पर और तकनीकी तौर पर गलत है। उसकी वजह ये लोग बयान करते हैं कि देखें, जब बंदा इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए कहता है वबी सौम गदिन नवैतु मिन शहर रमजान, तो यहाँ पर लफ्ज गद है और गद का अरबी जुबान में माना आता है कल। गोया बंदा ये दुआ करते हुए नियत कर रहा है कि मैं कल के रोजे की नियत करता हूँ। रोजा जुमरात का रख रहा है और नियत कर रहा है जुमा के दिन की, रोजा रख रहा है अतवार का और नियत कर रहा है पीर के दिन की। लिहाजा तकनीकी तौर पर यह दुआ गलत है। हम इसके जवाब में बात अर्ज करना चाहते हैं कि लफ्ज गद का एक ही माना नहीं कि कल का मुतय्यन दिन, बल्कि लफ्ज गद के 2 माना है। इस दूसरे माना को जो मैं अब अर्ज करने लगा हूं, अल्लामा आलूसी बगदादी रहमहुल्लाह ने कुरान करीम की तफसीर रूहुल मानी में बयान फरमाया है। कुरान करीम सूरत यूसुफ आयत नंबर 12 में मौजूद है, अरसिलहु माना गदन। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने अपने वालिद गिरामी हजरत याकूब से अर्ज किया था कि आप हजरत यूसुफ को हमारे साथ गद भेज दें, गद में भेज दें। अब गद से क्या मुराद है? अल्लामा महमूद आलूसी बगदादी रहमहुल्लाह ताला इसके तहत फरमाते हैं वह युतलक़ु अलल यौमिल लज़ी यली यौमक। लफ्ज गद का इस्तेमाल उस दिन पर भी होता है जो आपके दिन के आगे हो, यानी इससे मुराद कल का मुतय्यन दिन है। वाला ज़मनिल मुस्तक़बिल मुतलकन, और गद का दूसरा माना आप फरमाते हैं ये है कि ज़माने मुस्तक़बिल को भी गद कहा जाता है। और इसकी दलील भी खुद कुरान करीम में मौजूद है। कुरान करीम सूरत लुकमान आयत नंबर 34 में है, वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा, किसी बंदे को ये पता नहीं कि वो गदन क्या करेगा। यहाँ पर भी लफ्ज गद है और इसके तहत अल्लामा आलूसी लिखते हैं ऐ फी ज़मानिल मुस्तक़बिल, ज़माने मुस्तक़बिल में इंसान क्या करेगा इंसान को पता नहीं। तो इन 2 हवालों से मालूम हो गया कि लफ्ज गद के 2 माना है। नंबर 1, लफ्ज गद से मुराद कल का मुतय्यन दिन, यानी आज जुमरात है तो कल जुमा, आज हफ्ता है तो गद अतवार, आज पीर है तो गद को मंगल। और गद का एक दूसरा माना आता है ज़माने मुस्तक़बिल, यानी आने वाला जमाना। अब जवाब का खुलासा ये हुआ कि रोजा रखने वाला ये कह रहा है कि ज़माने मुस्तक़बिल में जो जमाना रोजे का है, यानी तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक के दरमियान का वक्त, मैं उस जमाने और उस वक्त के रोजा रखने की नियत करता हूँ। गोया
روزہ رکھنے والا جو طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کے روزہ کی نیت کر رہا ہے، اس پر لفظ غد کا اطلاق یہ لغت عرب کی روح سے جائز ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غد کا صرف ایک معنی ہے، وہ یا تو جہالت کی وجہ سے دوسرا معنی جانتے نہیں یا ضد کی وجہ سے دوسرا معنی مانتے نہیں۔ ہم جانتے بھی ہیں اور بحمد اللہ تعالی مانتے بھی ہیں، لہذا یہ جو دو اعتراضات تھے ان کا ہم نے دلائل کی روشنی میں جواب دے دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان کی عبادات اور ریاضات کو ان شبہات سے بچتے ہوئے ہمیں صحیح راہ پر گامزن رہ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو لفظ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس کو جو ہم نے پیش کر دیا ہے تو اس کو آپ ایک مرتبہ مزید سن لیں گے تو یہ اشکال ختم ہو جائے گا۔ ہم یہاں پیش کر رہے تھے روزے کے مسائل میں سے دو اہم چیزیں، سحری کے متعلق اور دوسرا نیت کے متعلق۔ مسائل میں مسئلہ ہے ابھی زکوٰۃ کا۔ دیکھیے، بعض چیزیں انسان خریدتا ہے اور ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ میں کل کے سبق کو تھوڑا سا دوبارہ دہرانا چاہوں گا تاکہ یہ پکا ہو جائے۔ زکوٰۃ کس بندے پر ہے اور کس بندے پر نہیں ہے، اس کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ چار قسم کے جو مال ہیں، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، ان چار قسم کے اموال میں سے چاروں یا ان میں سے بعض اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہیں تو یہ شخص صاحب نصاب ہے۔ اس سال حساب کر لے، جس ڈیٹ کو یہ صاحب نصاب ہوا ہے وہ ڈیٹ لکھ لے۔ اس کے بعد جب اگلا سال آئے گا تو اگلے سال اسی اسلامی تاریخ کو دیکھ لے، اگر اسی اسلامی تاریخ کو اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ جس رقم کی وجہ سے یہ صاحب نصاب بن رہا ہے تو پھر اگلے سال میں یہ زکوٰۃ ادا کرے گا، وگرنہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو جو چیزیں خریدی جاتی ہیں اس نیت سے کہ آگے بیچیں گے، ان کو مال تجارت کہتے ہیں۔ مال تجارت میں مثلا آپ کی زمین ہے، گھر ہے، رہائش ہے، پراپرٹی جو ہوتی ہیں، پراپرٹی پر زکوٰۃ کے حوالے سے چند مسائل سمجھیں۔ نمبر 1، آپ نے زمین خریدی ہے یا آپ نے گھر خریدا ہے اور رہائش کی نیت سے خریدا ہے، آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 2، ایک آدمی ہے، اس نے دکان بیچنے کے لیے نہیں خریدی بلکہ دکان اس نے اس لیے خریدی تھی تاکہ میں دکان میں کاروبار شروع کروں گا یا دکان کو میں کرائے پر دوں گا، تو اس دکان کی ویلیو پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، پراپرٹی خریدی ہے لیکن اس وقت نیت کچھ نہیں ہے، نہ یہ نیت کہ اس کو بیچوں گا، نہ یہ نیت کہ اس کو رہائش کروں گا۔ ویسے ہوتا ہے کہ بندہ کچھ سیونگ کرنا چاہتا ہے بغیر کسی نیت کے اس نے رقم سے کوئی پراپرٹی خرید لی ہے تو اب یہ قابل زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، ایک آدمی ہے، اس نے پراپرٹی خریدی ہے اور اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کو فروخت کر کے نفع کماؤں گا۔ اب اس قسم کی جو پراپرٹی ہیں اگر نصاب کو پہنچ جاتی ہیں، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو، تو پھر آپ ہر سال ان پراپرٹیز پر کرنٹ ویلیو کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اچھا، ایک آدمی ہے، پراپرٹی اس نے خریدی ہے لیکن آگے بیچنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ اس کو وہ کرایہ پر دے گا۔ تو اگر پراپرٹی اس نیت سے خریدی جائے کہ اس کو آگے کرایہ پر دینا ہے تو اب اس کی جو مالیت ہوگی، ویلیو ہوگی، اس ویلیو پر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اگر کرایہ اس کا جمع ہوتا رہتا ہے اور پراپرٹی کا مالک جو ہے وہ اس کرائے کو اور ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں، سونا، چاندی، نقدی یا مال تجارت ہوں، اور ان سب کو اگر جمع کرتا ہو اور جمع کرتا ہے اور اس کی
मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाती है तो वो साहिब निसाब है और 1 साल बाद जक़ात देगा। और अगर सारे का सारा माल बचत में जमा नहीं होता बल्कि सारा खर्च हो जाता है, किराया लेता है, खर्च हो गया, तो अब इस किराए पर जक़ात नहीं है, यानी सेविंग हुई ही नहीं इसकी, तो इस पर जक़ात नहीं होगी। आपने एक प्लाट खरीदा है किस्तों पर, तो अगर आपने तिजारत की नीयत से खरीदा है तो उस पर जक़ात होगी, चाहे आपको कब्जा मिला चाहे न मिला, बस आपने जक़ात देनी और जक़ात में भी उसकी मौजूदा कीमत का एतबार होगा। बाज मरतबा इंसान प्लाट की फाइल खरीद लेता है तो फाइल खरीदना भी वो प्लाट खरीदना शुमार होता है, इसलिए फाइल की भी करंट वैल्यू पर जक़ात है। जी हाँ, किस्तों पर, ये मुराद इससे किस्तें हैं, इंस्टॉलमेंट पर होती है ना किस्त, इसको कहते हैं। आपने 60 लाख का एक प्लाट लिया, तय यह पाया कि आप हर महीने में 1-1 लाख देंगे, ठीक है, यानी 5 साल के एतबार से आपने खरीदा है तो 1-1 लाख माहाना, ये भी इसको किस्तें किस्तें कहते हैं, इंस्टॉलमेंट कहते हैं। आपने जरी जमीन खरीदी और तिजारत की नीयत से, यानी मैंने जमीन खरीदी है, अब मैं इसको आगे फरोख्त करूंगा, तो इस जमीन की वैल्यू पर जक़ात है। और अगर आपने ज़रात की नीयत से खरीदी है, तिजारत की नीयत से नहीं खरीदी, तो अब इस पर ज़कात नहीं होगी। ये एक अहम पॉइंट आ रहा है, ज़कात किसको दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते। किसको दे सकते हैं, वो 8 चीजें थी, हमने पहले आपको पेश कर दी थी। और किसको नहीं दे सकते, तो जो साहिब निसाब होगा उसको नहीं दे सकते। साहिब निसाब ज़कात न देने के हवाले से वो है कि जिसकी मिल्कियत में 5 किस्म की चीजें हों। नंबर 1, सोना। अच्छा, अगर सोना उसके पास है और 7.5 तोले है, यानी 87.48 ग्राम है, तो इसको आप जक़ात नहीं दे सकते। इसी तरह अगर किसी के पास चांदी मौजूद है और चांदी है 612.36 ग्राम, तो इतनी चांदी हो तब भी इसको जक़ात नहीं दे सकते, या 7.5 तोले सोना तब भी जक़ात नहीं दे सकते। अच्छा, एक आदमी है, उसकी मिल्कियत में सोना और चांदी 7.5 तोला या 52.5 तोला नहीं है, नहीं है, या तो बिल्कुल नहीं है या इतनी नहीं है, कम है, तो अब देखा जाएगा कि अगर उसकी मिल्कियत में सोना, चांदी, नकदी या माल तिजारत और घर का जायद जरूरत सामान मौजूद है, यानी ऐसा सामान कि जिसकी घर में बहुत कम जरूरत पड़ती है, तो और उसकी जरूरत सारा साल नहीं होती, तो इस आदमी पर फिर जक़ात नहीं लगती, इसको जक़ात आप नहीं दे सकते। अगर 5 चीजों का उन्होंने जमा किया, हिसाब किया और 52.5 तोला चांदी के बराबर हो गया, तो अब इस पर जक़ात नहीं है, इसको जक़ात नहीं दी जा सकती। यानी यूं समझिए कि एक है जक़ात देना, तो जक़ात देने के एतबार से अगर आपने हिसाब करना है तो आप 4 चीजें देखेंगे, और अगर जक़ात लेने के एतबार से देखना है तो फिर आपने 5 चीज देखनी है। जक़ात देने के एतबार से सोना, चांदी, नकदी और माल तिजारत, और जक़ात लेने के एतबार से सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत और घर का जायद जरूरत सामान। तो जिसके पास इन पांचों का मजमुआ या इन बाज का मजमुआ 52.5 तोला चांदी के बराबर है, आप उसको जक़ात नहीं दे सकते। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 ये है कि आप जक़ात की रकम किन को नहीं दे सकते। ऊपर बयान हुआ, अफराद के एतबार से 5 खानदान ऐसे हैं कि आप उन खानदान के अफराद को जक़ात की रकम नहीं दे सकते। हाँ, अगर देखें आपके वो गरीब हैं तो फिर जक़ात के अलावा किसी और माल से इनकी मदद की जाए, किसी और माल से मदद की जाए। वो 5 खानदान है, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का खानदान, चाहे वो सैयद हूँ हसन या हुसैनी, या वो मोहम्मद इब्न हनफिया की औलाद में से हूँ, जिनको आज के हम हमारे यहाँ आवान कहते हैं।
اسی طرح آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل حارث بن عبد المطلب، یہ پانچ خاندان ہیں ان بزرگوں کی نسل سے جو چلے ہیں، تو اگر کوئی زکوٰۃ ان کو دینا چاہے ان خاندان والوں کو تو اس کا دینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ دیگر رکوم سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ بنو ہاشم کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بنو ہاشم یعنی یوں سمجھیں کہ پیغمبر علیہ السلام کے خاندان کے 5 قسم کے افراد کے خاندان اور لڑیاں ہیں۔ یہ صرف سید نہیں، عام طور پر ہمارے ہاں مشہور ہے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقیوں کو دے سکتے ہیں۔ تو سید جو ہے وہ صرف حضرت حسن اور حسین کے اولاد کو آج سید کہا جاتا ہے۔ تو اصل مسئلہ سید سے تھوڑا وسعت والا ہے، یعنی بنو ہاشم کے 5 خاندان۔ اچھا، ایک آدمی اور اس کی بیوی ہیں، دونوں سید ہیں، تو آپ ان کے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر آدمی سید ہے اور خاتون غیر سید ہے تب بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسب بچوں کا باپ سے چلتا ہے، تو بچے بھی باپ کی وجہ سے سید شمار ہوں گے۔ اگر اس کا برعکس ہے، عورت یہ سید ہے اور مرد غیر سید ہے، تو اب بھی آپ ان کے بچوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ نسب ماں سے نہیں بلکہ باپ سے چلتا ہے۔ کافر کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جو زکوٰۃ اگر کسی نے دے دی جائز نہیں ہے، دوبارہ دینا لازم ہے۔ بعض این جی اوز ایسے ہوتے ہیں، بعض ایسے جو ہے وہ نیم گورنمنٹ یا غیر سرکاری ادارے ہوتے ہیں کہ جن میں شرعی حدود کا خیال نہیں ہوتا، زکوٰۃ کہاں لگانی ہے، صدقہ کہاں لگانا ہے، کچھ بھی ان کا لحاظ نہیں رکھتے۔ تو ایسے این جی اوز اور ایسے ادارے شرعی حدود کا لحاظ نہ رکھنے والے، ان کے لیے زکوٰۃ ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ادارہ ایسا ہے جو پورا خیال رکھتا تو پھر دے دی جا سکتی ہے۔ خاوند اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح دو لفظ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے اصول اور ایک ہوتا ہے فروع۔ اصول جن سے بندہ خود پیدا ہوا ہو، جیسے باپ، ماں، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پڑنانی، تو پردادی پردادا، تو جن جن سے بندہ خود پیدا ہوا ہو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جو اس سے پیدا ہوئے ہوں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مثلا بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ، ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ آپ کے فروع ہیں۔ اچھا، اسی طرح زکوٰۃ مسجد میں بھی نہیں دی جا سکتی کہ مسجد میں اس بلڈنگ کو بنا دے، اس طرح زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مستحق ملازمین ہیں جن کی تنخواہ آپ کے ہاں سے جاتی ہے، مثلا آپ نے گیٹ کیپر رکھا ہوا ہے، مالی رکھا ہوا ہے، خانسامہ رکھا ہوا ہے، تو آپ زکوٰۃ کی رقم کو بطور اجرت اور تنخواہ دینے یہ جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے لازم ہے کہ بغیر اجرت کے دی جائے۔ تو پہلے آیا زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے، اب ہے زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں۔ اس سے خود بخود پتہ چل گیا کہ جس شخص کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر سونا، نقدی رقم، مال تجارت یا روزمرہ کی استعمال کی زائد ضرورت اشیاء ہیں، تو ایسے شخص یہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے مستحق ہیں۔ یعنی جس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی کی ملکیت سے کم ہو اس کو دے سکتے، اس کے برابر تو نہیں دے سکتے۔ باقی جس کو اگر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اس کو بتانا لازم نہیں ہے، صرف یہ کہہ دیں کہ آپ کے لیے کچھ ہدیہ ہے، پیسے ہیں، استعمال کر لیں، بس اتنا کہنے سے زکوٰۃ درست ہے۔ زکوٰۃ کا بہترین مصرف 2 ہیں، نمبر 1 رشتہ دار جو قریبی ہے جن سے خون کا رشتہ ہے، اور نمبر 2 دینی مدارس۔ دیکھیے، مدارس دینی اسلام کے قلعے ہیں، قرآن و سنت کی صحیح تشریحات پیش کی جاتی ہیں، امت کے ایک طبقہ سے دوسرے طبقہ پر دین کو منتقل کرنا یہ مدارس دینیا کا کام ہے۔ اس سے دین کا تحفظ بھی ہے اور دین کی اشاعت بھی۔ تو اہتمام کرنا چاہیے کہ علاقے میں کوئی مدرسہ دینیا ہے تو اس علاقے میں اپنی زکوٰۃ مدارس دینیا میں دیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے بعض قرضے ہوتے ہیں جو
बड़े तवील मुद्दत के हैं और बाद थोड़ी मुद्दत के हैं। ऐसे कारोबारी कर्जे जिसमें इंसान तिजारत बिजनेस के लिए कर्जे लेता है, फैक्ट्री बनानी है, मशीनरी खरीदनी है, तो आया कि इन कर्जों को भी आप कुल माल से माइनस करके ज़कात निकालेंगे या नहीं, तो इसमें तफसील है। अगर किसी ने इन कर्ज के रकम से काबिल ज़कात अशिया खरीद ली है, यानी खाम माल है जिसको आपने रिपेयर करके सेट करके आपने बेचना है। अब खाम माल का आपने खरीदा किस लिए था? ताकि इसको फरोख्त करेंगे कुछ बनाकर। तो अगर आपने बड़े कर्जे लिए हैं और उन बड़े कर्जों में से आपने अशिया खरीदी है खाम माल वगैरह, तो अब इसको आप माल ज़कात के जो निसाब है आपके पास उससे आप माइनस करेंगे। क्यों? खाम माल की भी ज़कात ऐसी ही होती है कि जिस तरह आप कोई बात कोई चीज़ खरीदें और उसको फरोख्त करें, ये भी चूंकि ऐसी चीज़ है जिसको थोड़ा सा उन्होंने सेट करना है और उसको बेच देंगे, इसलिए खाम माल में ज़कात है। अगर ये बात तो थी कि अगर तिजारती कर्जों से आपने खाम माल लिया तो उसको माइनस नहीं करेंगे, और अगर आपने ऐसी अशिया खरीदी हैं जो गैर काबिल ज़कात है, मसलन मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह है, तो अब आप इसको माइनस नहीं करेंगे, इन कर्जों पर आपने ज़कात देनी है। तो मजमूए और मिन्हा करने की जो तफासिल है वो आगे हम इंशाल्लाह पेश करेंगे। तवीलुल मियादी कर्जे हैं, इसको जरा समझ लें। बाज मरतबा 20-20, 30-30 साल आप उसको कर्ज को जो है वो अदा करते हैं। तो तवीलुल मियादी कर्जों में हुक्म यह है कि आपने मसलन लिया था 30 साल के लिए, इस साल आपने सिर्फ 1 साल की जो है वो किस्तें माइनस कर लें, और बाकी 29 साल की अभी उसके पास बाकी रहें। यूं हर साल आप देते रहें और 1 साल की जितनी किस्तें माइनस की जाती हैं वो माइनस आप कर सकते हैं अपनी कुल जो है वो मालियत में से। मसाइल के बाद अब आप आ जाएं घर से निकलने की दुआ। देखिए, इंसान जब घर से निकले तो इस दुआ को पढ़ने से अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से इसकी किफायत कर दी जाती है। शैतान इस पर हमला नहीं कर सकता, और शैतान एक और शैतान से कहता है कि ऐसे शख्स से तेरा क्या काम जिसको हिदायत दी गई है और जिससे किफायत कर ली गई और जिसे बचा लिया गया। कोशिश करें घर से जब निकले तो इस दुआ का एहतमाम करें। आयतुल कुर्सी देख लीजिए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तअखुजुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। कुरान करीम की तवील आयत है, सूरतुल कुर्सी, इसको आयतुल कुर्सी कहते हैं। तर्जमा ये है, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो सदा जिंदा है, जो पूरी कायनात संभाले हुए है, उसे न ऊँघ आती है न नींद। आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है। कौन है जो उसके हुजूर उसकी इजाजत के बगैर किसी की सिफारिश कर सके? वो सारे बंदों के आगे पीछे के हालात को खूब जानता है। और जो लोग इसके इल्म की कोई बात अपने इल्म के दायरे में नहीं ला सकते सिवाय इस बात के जिसे वो खुद चाहे। उसकी कुर्सी ने सारे आसमानों और जमीन को घेरा हुआ है, और दोनों की निगहबानी से उसे जरा भी बोझ नहीं होता। वो बड़ा आलिशान और साहिब अजमत है। सोते हुए आयतुल कुर्सी का एहतमाम करें, सफर पर जाते हुए आयतुल कुर्सी का एहतमाम करें। तो आज हमारा तीसरा सबक मुकम्मल हुआ। कल इंशाअल्लाह सबक नंबर 4 होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।